महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुंडली में लिखा होता है देवगण राक्षसगण, क्या जो राक्षसगण का व्यक्ति होता है उसे पूर्व जन्म में बहुत पाप होते हैं कि इस जन्म में तभी इतने दुख होते हैं, और आपकी कृपा से नाम जप से वो अब भोगने आसान हो गए हैं, परंतु समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन इतना अच्छा से नाम जप चलता है महाराज जी, फिर बाद में इसका उस राक्षसगण और देवगण से कोई मतलब नहीं। नाम जप से ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण जो 3 गुण है ना, इनका चक्र चलता रहता है। जैसे सतोगुण आया तो बढ़िया भजन चलेगा, रजोगुण आया तो विषय भोगों की प्रवृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा कीर्ति ईर्ष्या ये सब आएगा, और तमोगुण आया तो क्रोध हिंसा प्रमाद आलस्य ये चीजें आएंगी। तो ये तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है हृदय में। अब हमको क्या करना, सतोगुण बढ़ाना है। तो हम सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक चिंतन, तो हमारा सतोगुण लंबे समय तक बढ़ेगा। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा। और फिर अगर हमारा सतोगुण बढ़ता चला गया तो महीना भर सतोगुण ही बना रहा, फिर जीवन भर सतोगुण बना रहा। सतोगुण से हम त्रिगुणातीत होते हैं। पहले रजोगुण तमोगुण का नाश हो, तो हम नाम जप करते रहे, मन न लगे तो भी, विषय भोगों की इच्छा हो तो भी, हिंसात्मक प्रवृत्ति आवे तो भी, उस समय समझो कि तमोगुण आ गया। अब हमको और डट के भजन करना है कि उसका प्रभाव ना पड़ पावे। रजोगुण आ गया, हमें और डट के भजन करना है कि रजोगुण का प्रभाव न। और जब सतोगुण आया तो ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे भजन करना है, अपने आप भजन में मन लगेगा। हमारा खान पान सतोगुण हो, हमारा व्यवहार सतोगुण हो, हमारा चिंतन सतोगुण हो। हमें सतोगुण की जरूरत है, क्योंकि सतोगुण के जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, तो है तीनों गुण माया के ही, पर सतोगुण हमें सपोर्ट करता है। तो हम सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश करके सतोगुण की वृद्धि करके और भगवदानंद में आके सतोगुण का भी त्याग कर देते। कांटे से कांटा निकाला, उसको भी फेंक दिया, तब हमारा एक तार भजन चलेगा। इसमें कोई दैत्य राक्षस भूत प्रेत इसका कोई मतलब नहीं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्ष से YouTube इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम अस्पताल में देखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कई बार अनजाने में डॉक्टर से हुई गलती के कारण मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में हमारे लिए बड़ा धर्म संकट तब खड़ा होता है कि हम ना तो मरीज के रिश्तेदारों को मृत्यु का सही कारण बता सकते हैं और हमें खुद भी मरीज की जान जाने की बड़ी गलानी महसूस होती है। ऐसे में महाराज जी, एक डॉक्टर के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या ये हमारे पाप कर्मों में गिना जाएगा और हमें उसे भोगना पड़ेगा? यदि हाँ, तो इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, पाप कर्म माना जाएगा, क्योंकि आप के ऊपर पूरी जिम्मेवारी उस जीव की है। लिख देते ना, मृत्यु तक के साइन हो जाते हैं कि हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, तो उसने अपने प्राण समर्पित कर दिए। अब आप अपनी अयोग्यता के कारण यदि उसके प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं। आपने अपनी योग्यता के अनुसार पूरा फाइनल ठीक ऑपरेशन किया, अब वो नहीं बचता है, वो उसका प्रारब्ध है। लेकिन आपकी अयोग्यता के कारण यदि प्राण जाते हैं तो आप अपराधी हैं और आपको पाप का दंड भोगना पड़ेगा। वो हत्या आपकी मानी जाएगी कि आपने हत्या की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। यदि आप उस विषय में परफेक्ट नहीं हैं तो आप केस मत लीजिए, मरीज मत लीजिए। अगर परफेक्ट है और फिर इसके बाद होता है तो भगवान साक्षी है कि आपने कसर नहीं रखा। आपको जितना ज्ञान है उतना आपने डॉक्टरी की, इसके बाद नहीं बचा तो आपका कोई दोष उसमें नहीं है। अब इसके लिए आपको परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस विषय में लगे, हमें लगता है सर्वांग डॉक्टर तो होते नहीं हैं, एक ही अंग का कोई विशेषज्ञ होता है, तो हमें लगता है फिर उसमें कच्चाई नहीं रखनी चाहिए। मनोयोग के द्वारा उसमें प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, और जब तक प्रवीणता ना प्राप्त हो तब तक किसी बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट बन करके हमको प्रवीणता प्राप्त करनी ही चाहिए, तब हम केस लें। नहीं तो जल्दी, और बहुत प्रवीण बुद्धि रखें, क्योंकि आपकी जरा सी गलती में, नस नाड़ियाँ ही तो है, जरा सी गलती में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जरा सा इधर से उधर प्रमाद स्थिति हुई कि मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत विशेष कार्य। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया कि डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप। कितना भी कष्ट में मरीज हो वो कुछ मिनटों में समाधान निकाल देता है, तो भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो अपने स्वरूप को समझे, अपने को नादान स्थिति में कोई केस ना ले, पहले खुद परफेक्ट हो जाए। कई ऑपरेशन अपने बड़ों के साथ पूरा करे,
उसमें बहुत ईमानदारी से अपनी एकाग्रता लगा कर देखे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। किसी का ऑपरेशन करना मतलब उसके प्राणों पर है, अगर चूक हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सावधान, और उसका प्रायश्चित है, आगे से ऐसी गलती ना करना पहला, और दूसरा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। महाराज जी, इसमें जैसे कि कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बारीकी से कई नसें आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसमें डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन गलती से दाएं बाएं हल्का सा हो जाए तो उसमें फिर क्या मतलब डॉक्टर की ही गलती मान, क्योंकि कई चीजें जैसे हाँ हाँ हाँ, इसी प्रवीणता की तो फीस मिलती है। इसी प्रवीणता के लिए तो आपको पद में बैठा लगा, डॉक्टर पद में। अब ऐसा नहीं कि आपकी चूक को कह दिया जाए कि ये तो ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। बाहरी थप्पड़ से कोई हानि नहीं होती, लेकिन अंदर की जरा सी भी नस नाड़, मान लो दिल का ऑपरेशन हो रहा है, जरा सी नस नाड़े, तो इसी बात का तो आपको मतलब योग्यता, पद, रुपया सब इसी बात का तो मिलता है। आपने बोला 50,000, तो 50,000 देगा बेचारा, चाहे जहां से ला के दे, इसी योग्यता के तो दे रहा है। प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। पर यह जरूर है कि डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास सही किया, और फिर मरीज नहीं बचता तो उसका भाग्य भी तो है, उसका प्रारब्ध भी तो है, तो उसको भोगना पड़ेगा। फिर उसे डॉक्टर के ऊपर दोष ना दे, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि मेरे प्रमाद से, मेरी छोटी सी गलती से, तो सुधार कर लेना चाहिए, आगे मरीज में ना हो, और जो पीछे हुआ उसे भगवान से प्रार्थना करके क्षमा करवा लेना चाहिए। महाराज जी, कुछ प्रश्न कभी कभी इसलिए हम करते हैं कि कभी कभी जो आप चर्चाएं करते हैं उसके प्रमाण सहित व्यक्ति विशेष आता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर उसके पिता की बुरी नजर है, इस प्रारब्ध को मैं कैसे सहन करूं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, इसकी इनको चिंता लगी रहती है। अभी बड़ा विचारणीय विषय है। जब रक्षक ही भिक्षक दृष्टि में हो जाए तब तो बहुत विचारणीय विषय, मतलब ये तो बहुत विचारणीय विषय है कि पिता ही अपनी पुत्री पर यदि गलत दृष्टि करे तो फिर किसकी शरण में जाएगी वो? वही रक्षक है और वही भक्षक। ये कलयुग में ज्यादा ऐसा होगा, बहुत मलिनता। इसी से बचने के लिए तो भगवान नाम जप है, भगवान का नाम जप करो, और आप चिंता मत करो। जब भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे। मतलब ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि कैसा वो राक्षस पिता है जो अपनी पुत्री की तरफ गंदी दृष्टि रखता है। मतलब बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे, जिसको सोच के भी। रिश्ते क्या, हमारा अंश है भाई। पिता का मतलब होता है हमारा अंश है, हमारी बच्ची। हम कैसे ऐसे कैसे? ये तो घोर नरक का कार्य है। क्योंकि 1-2 महीने में 4-5 ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं ना, जिन्होंने भजन नहीं किया, धर्म का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो ऐसे राक्षसों के लिए कानून बना है। हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे क्रियाएं देखे तो कानून का सपोर्ट करके ऐसे राक्षसों को जेल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ममता करोगे अपने पति के प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। पति अगर राक्षस है तो उसको राक्षसों की जगह जेल में है, बिगड़ेल खोपड़ी वाले सब जेल में है, तो ऐसों को तो जेल में भर्ती कर देना चाहिए जो ऐसे आचरण करने वाले। मैं अलग हो गई हूँ उनसे, अलग रहती हूँ। अच्छा, ताकि ये सुरक्षित रहे। जी। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो चिंता न करो, भगवान है ना, सबके सहाय हो, भगवान सबके रक्षक है, तुम चिंता। पर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मतलब कैसा हृदय होगा जो ऐसा सोच सकता है? मतलब ऐसा तो सुन के मतलब हृदय कांपता है कि ऐसा कैसे, इतना बड़ा भयानक पाप कैसे वो कर सकता है। पर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। जी।